एक बार विक्रमादित्य के दरबार में दो व्यापारी आए। दोनों एक ही सोने की अंगूठी पर अपना अधिकार जता रहे थे। मामला जटिल था, लेकिन विक्रमादित्य की न्यायप्रियता प्रसिद्ध थी। उन्होंने दोनों से पूछा कि अंगूठी कहाँ मिली। एक व्यापारी बोला कि उसने इसे सड़क पर पाया, जबकि दूसरे ने कहा कि यह उसकी खोई हुई अंगूठी है। विक्रमादित्य ने तुरंत सेनापति को बुलाया और कहा कि अंगूठी को गलाकर सोने का बराबर बंटवारा कर दिया जाए। पहला व्यापारी खुश हो गया, लेकिन दूसरा रोने लगा और बोला, महाराज, यह अंगूठी मेरे पिता की निशानी है। मैं इसे खोना नहीं चाहता। राजा तुरंत समझ गए कि सच्चा मालिक वही है जो अंगूठी से मोह रखता है। उन्होंने न्याय किया और अंगूठी को सही व्यक्ति को दे दिया। इस तरह विक्रमादित्य ने अपने तेज दिमाग और न्यायप्रियता से सच का पता लगाया। राजकुमारी और 3 प्रश्न। एक बार एक विदेशी राजकुमारी ने विक्रमादित्य को चुनौती दी कि अगर वह 3 सवालों का उत्तर दे दें तो वह उनसे विवाह कर लेगी, वरना उन्हें अपनी आधी संपत्ति देनी होगी। सवाल थे: ओएग, दुनिया में सबसे तेज चीज क्या है? दूसरी, सबसे शक्तिशाली चीज क्या है? तीसरी, सबसे मधुर चीज क्या है? विक्रमादित्य ने जवाब दिया, 1, विचार सबसे तेज होता है क्योंकि यह पल भर में कहीं भी जा सकता है। 2, ज्ञान सबसे शक्तिशाली होता है क्योंकि इससे व्यक्ति दुनिया पर राज कर सकता है। 3, मां का प्रेम सबसे मधुर होता है क्योंकि उसमें निस्वार्थ भाव होता है। राजकुमारी ने विक्रमादित्य की बुद्धिमत्ता को स्वीकार किया और उनसे विवाह करने का निर्णय लिया। दानशीलता की मिसाल। विक्रमादित्य अपने दरबार में प्रतिदिन गरीबों और जरूरतमंदों को दान देते थे। एक बार एक साधु ने उनकी परीक्षा लेने के लिए उनसे धन मांगा। विक्रमादित्य ने उसे अपना सबसे कीमती हार दे दिया, लेकिन साधु असंतुष्ट था। फिर राजा ने अपना मुकुट भी दे दिया, पर साधु अब भी खुश नहीं हुआ। यह देखकर विक्रमादित्य ने अपना सिंहासन तक उसे देने की पेशकश कर दी। साधु विक्रमादित्य की उदारता देखकर दंग रह गया और बोला, महाराज, आप सच्चे धर्मराज हैं। मैं केवल आपकी परीक्षा लेने आया था। ये कहकर वह आशीर। एक बार विक्रमादित्य ने अपने राज्य में एक भव्य स्वर्ण मंदिर बनाने का निश्चय किया। उन्होंने घोषणा की कि जो भी इस कार्य में योगदान देना चाहता है वह आकर दान दे सकता है। जल्द ही व्यापारी, किसान और आम लोग सोना और धन देने लगे। लेकिन तभी एक वृद्ध महिला आई जिसके पास मात्र 2 तांबे के सिक्के थे। लोगों ने उसका उपहास किया, लेकिन विक्रमादित्य ने सम्मानपूर्वक उसे आगे बुलाया और उसके सिक्के स्वीकार किए। जब मंदिर पूरा हुआ तो उसकी सबसे मजबूत और चमकदार ईंट वही थी जो उन 2 सिक्कों से बनी थी। इससे राजा ने सबको यह शिक्षा दी कि दान का मूल्य उसकी मात्रा से नहीं, बल्कि दाता की निष्ठा और भावना से तय होता है। चोर को न्याय। विक्रमादित्य के राज्य में न्याय व्यवस्था इतनी सख्त थी कि कोई अपराध करने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन एक दिन एक व्यक्ति दरबार में आया और बोला, महाराज, मैं चोर हूं और आपसे न्याय चाहता हूं। राजा ने पूछा कि वह न्याय क्यों चाहता है। चोर बोला, मैंने चोरी की थी, लेकिन जब मैं राजा के राज्य में आया तो मुझे आत्मग्लानि हुई। अब मैं चाहता हूं कि आप उचित दंड दें। विक्रमादित्य ने उसे दंड देने की बजाय एक मौका दिया और कहा, तुम अगर 1 वर्ष तक कोई चोरी न करो और मेहनत से काम करो तो तुम्हें राज्य का रक्षक बना दिया जाएगा। 1 वर्ष बाद वह चोर न केवल ईमानदार बन गया, बल्कि राज्य का एक सम्मानित सैनिक भी बन गया। यह विक्रमादित्य की न्यायप्रियता और मनोवैज्ञानिक समझ का प्रमाण था। बेताल की सबसे कठिन पहेली। विक्रम और बेताल की कहानियों में सबसे कठिन पहेली तब आई जब बेताल ने राजा से पूछा। एक राजा के 2 बेटे थे। एक बहादुर था लेकिन गरीब, और दूसरा डरपोक था लेकिन धनी। यदि राजा को अपना उत्तराधिकारी चुनना हो तो किसे चुने? विक्रमादित्य ने जवाब दिया, मैं बहादुर लेकिन गरीब पुत्र को उत्तराधिकारी बनाऊंगा, क्योंकि धन अर्जित किया जा सकता है लेकिन बहादुरी और चरित्र खरीदा नहीं जा सकता। एक सच्चा राजा वह होता है जो निडर होकर अपने प्रजा की रक्षा करे। बेताल मुस्कुराया और बोला, महाराज, आप फिर से सही उत्तर देकर मेरा भेद खोल चुके हैं। और वह फिर उड़ गया। विक्रमादित्य और दुष्ट जादूगर। एक बार एक जादूगर ने विक्रमादित्य को हराने के लिए अपने काले जादू का इस्तेमाल किया। उसने राज्य में सूखा डाल दिया और लोगों को भ्रमित कर दिया।
राजा ने अपनी सूझबूझ से जादूगर का पता लगाया और उसे बंदी बना लिया। लेकिन विक्रमादित्य ने उसे दंड देने के बजाय यह शर्त रखी कि यदि वह अपने जादू का उपयोग लोगों के भले के लिए करेगा तो उसे क्षमा कर दिया जाएगा। जादूगर ने अपनी शक्तियों का उपयोग खेती और बारिश के लिए किया और राज्य को फिर से समृद्ध बना दिया। विक्रमादित्य ने एक बार फिर यह साबित किया कि सच्चा राजा सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता से भी राज करता है। दानवीर राजा विक्रमादित्य इतने दानशील थे कि वे हर पूर्णिमा को अपनी सारी संपत्ति दान कर देते थे। एक बार उनके मंत्री ने कहा, महाराज, अगर आप सब कुछ दान कर देंगे तो भविष्य में क्या होगा? विक्रमादित्य ने मुस्कुराकर कहा, जो राजा अपनी प्रजा पर विश्वास करता है उसे धन की चिंता करने की जरूरत नहीं। अगर मैं सब कुछ दान कर दूंगा तो मेरी प्रजा मेरे लिए फिर से वही सब कुछ बना देगी। यह कहकर उन्होंने अपना सिंहासन तक दान कर दिया। कुछ समय बाद उनकी प्रजा ने प्रेम और निष्ठा से उनके लिए एक नया महल और नई संपत्ति जुटा दी। राजा विक्रमादित्य की अंतिम परीक्षा। एक बार एक तपस्वी ने विक्रमादित्य को एक दिव्य सिंहासन भेंट किया और कहा कि इस पर बैठने से पहले उन्हें 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। नमस्कार दोस्तों, आज आपको इस कहानी मैं सब कुछ राजा विक्रमादित्य की कहानी अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना। राजा को सबसे अधिक किससे डरना चाहिए? प्राचीन भारत में उज्जैनी का राज्य एक समृद्ध और शक्तिशाली साम्राज्य था। इस राज्य पर सम्राट विक्रमादित्य का शासन था, जो अपनी न्यायप्रियता, पराक्रम और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। उनके दरबार में विद्वानों और मंत्रियों का जमावड़ा रहता था, जहां हर समस्या का समाधान किया जाता था। एक दिन एक वृद्ध सन्यासी राजा विक्रमादित्य के दरबार में आए। वे तपस्वी थे, जिनकी लंबी जटाएं और तेजस्वी मुखमंडल उनके अनुभवों की गहराई को दर्शा रहे थे। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, आपने अनेक युद्ध जीते हैं, अनेक राज्यों पर विजय प्राप्त की है, लेकिन क्या आपने स्वयं को जीतने का प्रयास किया है? राजा को यह प्रश्न सुनकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने नम्रतापूर्वक तपस्वी से पूछा, गुरुदेव, आप यह क्या कह रहे हैं? मैं अपने राज्य को सुचारू रूप से चला रहा हूं, न्याय कर रहा हूं और प्रजा की सेवा कर रहा हूं। मुझे अपने से क्या भय? तपस्वी मुस्कुराए और बोले, राजा को अपने राज्य, सेना, शत्रु या किसी विद्रोह से उतना डर नहीं होना चाहिए जितना कि एक चीज से, और यदि वह एक चीज उस पर हावी हो जाए तो वह सबसे बड़ा विनाशकारी शासक बन जाता है। राजा ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, वह एक चीज क्या है? तपस्वी ने उत्तर दिया, अहंकार। एक राजा को सबसे अधिक अपने अहंकार से डरना चाहिए। अहंकार का विनाशकारी प्रभाव। तपस्वी ने एक कथा सुनाई। बहुत समय पहले अंग देश नामक एक राज्य था, जिसका राजा सुदर्शन एक शक्तिशाली योद्धा था। उसने अपने पराक्रम से कई राज्यों पर विजय प्राप्त की थी, लेकिन विजय के नशे में उसे यह लगने लगा कि वह अपराजेय है, उसके बिना यह दुनिया नहीं चल सकती। धीरे धीरे उसका स्वभाव बदलने लगा। एक दिन एक किसान राजा के पास न्याय मांगने आया। उसका कहना था कि सेनापति ने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया है, लेकिन राजा ने उसकी बात सुनी ही नहीं। उसने कहा, मैं जो कहूं वही न्याय है। जो मेरी सेना करती है वह गलत नहीं हो सकता। धीरे धीरे राजा ने अपने चारों ओर चाटुकारों को इकट्ठा कर लिया, जो उसकी हर बात पर सिर हिलाते थे। कोई भी उसे सही गलत नहीं बताता था। उसका अहंकार इतना बढ़ गया कि वह देवताओं से भी स्वयं को श्रेष्ठ मानने लगा। फिर एक दिन उसके पड़ोसी राज्य ने हमला कर दिया। राजा सुदर्शन ने युद्ध की तैयारी की, लेकिन अब उसकी प्रजा असंतुष्ट थी। उसके सैनिक भयभीत थे और मंत्री अयोग्य। युद्ध में उसे करारी हार मिली और वह बंदी बना लिया गया। मरते समय उसने अपने मंत्री से कहा, मैंने अपनी सेना, अपने शत्रुओं और अपनी सत्ता से डरना सीखा, लेकिन मुझे अपने अहंकार से डरना नहीं आया। यही मेरी हार का सबसे बड़ा कारण बना। विक्रमादित्य की परीक्षा। यह कथा सुनकर विक्रमादित्य चिंतन में पड़ गए। तपस्वी ने कहा, महाराज, आपको महान योद्धा, बुद्धिमान शासक और न्यायप्रिय राजा कहा जाता है, लेकिन क्या आपको अपने अहंकार से डर है? विक्रमादित्य ने कहा, गुरुदेव, मैं नहीं जानता कि मुझ में अहंकार है या नहीं, लेकिन मैं इसे पहचानने की कोशिश करूंगा।
तपस्वी ने विक्रमादित्य को एक परीक्षा देने के लिए कहा। मैं तुम्हें 1 वर्ष का समय देता हूं। इस 1 वर्ष में तुम देखो कि क्या कभी तुम्हें लगता है कि तुम सबसे श्रेष्ठ हो। क्या तुम्हें क्रोध आता है जब कोई तुम्हारी आलोचना करता है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रजा तुम्हारे बिना असहाय है? राजा ने यह चुनौती स्वीकार की। 1 वर्ष की परीक्षा विक्रमादित्य ने अपने दैनिक जीवन पर ध्यान देना शुरू किया। जब उनके एक मंत्री ने उनसे एक गलती का जिक्र किया तो उन्होंने गुस्से में आने के बजाय उसे स्वीकार किया। जब एक संत ने उनसे कहा कि कोई भी राजा अमर नहीं होता तो उन्होंने अपने मन में विचार किया कि वे भी नश्वर हैं। एक दिन दरबार में एक कवि आया जिसने विक्रमादित्य की जगह किसी अन्य राजा की प्रशंसा करते हुए एक कविता सुनाई। पहले तो राजा को बुरा लगा, लेकिन फिर उन्होंने महसूस किया कि यह उनका अहंकार बोल रहा था। उन्होंने कवि को पुरस्कार दिया और कहा, हर राजा का समय आता और चला जाता है, मैं कोई अपवाद नहीं हूं। तपस्वी का आशीर्वाद। 1 वर्ष बाद तपस्वी फिर से आए और राजा से पूछा, महाराज, क्या आपने अपने सबसे बड़े शत्रु को पहचाना? विक्रमादित्य ने सिर झुकाकर कहा, हां गुरुदेव, मैंने देखा कि मेरा अहंकार मुझ में ही छिपा था। जब कोई मेरी प्रशंसा करता तो मुझे अच्छा लगता, लेकिन जब कोई मेरी आलोचना करता तो मुझे क्रोध आता। मैंने सीखा कि मुझे अपने अंदर की इस भावना को नियंत्रित करना चाहिए। तपस्वी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया, अब तुम सच्चे राजा बने हो। एक राजा को अपने शत्रु से, विद्रोह से या युद्ध से नहीं डरना चाहिए। उसे सबसे अधिक अपने अहंकार से डरना चाहिए, क्योंकि यही उसके विनाश का कारण बन सकता है। निष्कर्ष इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चे नेता वही होते हैं जो अपनी शक्ति और उपलब्धियों से अंधे नहीं होते। जब अहंकार बढ़ता है तो न्याय और विवेक का नाश हो जाता है। राजा हो या आम इंसान, हर किसी को अपने अहंकार से सावधान रहना चाहिए। सम्राट विक्रमादित्य ने यह सिखाया कि जो अपने अहंकार को जीत लेता है वही सच्चा विजेता होता है।